नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 13 यानी कार्यपत्रक संख्या 13 को। यह आपकी 4 अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की वर्कशीट भी काफ़ी आसान इजी रहने वाली है, जैसे कि हमारी हिंदी की वर्कशीट हर बार होती है। आज की इस वर्कशीट में एक बार फिर से हमें अपठित गद्यांश दिया गया है, उस गद्यांश को हमें समझना है और उस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गद्यांश के साथ। आज का जो हमारा गद्यांश है वो गद्यांश है कि हमारी सफलता, हमारे ऊपर लोग कितना विश्वास करते हैं, हम कितना आगे जाएंगे, वो किस बात पर निर्भर करता है। वो निर्भर करता है हमारे खुद के ऊपर। जैसे मैं कई बार आपको कहता हूं कि अगर मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, सब कुछ मानने के ऊपर होता है। मान ले कि आसान है तो सब आसान है, अगर हम मान लेते हैं कि मुश्किल है तो सब कुछ मुश्किल है। चलिए पढ़ते हैं इस गद्यांश को। दूसरे हमारी क्षमता पर विश्वास करें, हमारी क्षमता का, हमारी एबिलिटी का विश्वास करें, हमारी सफलता को निश्चित माने। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपनी क्षमता और अपनी सफलता में अखंड विश्वास रखें। यानी दूसरे हम पर विश्वास कब करेंगे? जब हमारा खुद के ऊपर विश्वास होगा। अगर हमें खुद पर ही विश्वास नहीं है कि हम सफलता प्राप्त कर लेंगे, हम ये कर देंगे, तो दूसरे लोग हमारे ऊपर विश्वास कैसे कर सकते हैं? तो पहली जो शुरुआत होती है कि जब हमें लगता है कि दूसरे हमारे ऊपर विश्वास करें, हमारी क्षमताओं पर विश्वास करें, हमारी क्षमताओं पर शंका ना करें, डाउट ना करें कि हम ये कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, तो जरूरी है कि पहले हम ये सुनिश्चित कर लें कि हमें खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। हमारे भीतर उगा भय, शंका, अधैर्य ऐसे डायनामाइट है जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। अगर खुद के मन में ही भय हो, क्या पता क्या होगा, पता नहीं मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ऐसे जो भय हैं, ऐसे जो प्रश्न हैं जो हमारे मन में होते हैं, इससे हमारा विश्वास डगमगा जाता है। और जब हमारा खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता तो दूसरे लोग हमारे ऊपर विश्वास नहीं कर पाते। और यहीं से शुरुआत होती है असफलता की, क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम सपने देखेंगे, हम लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उन लक्ष्यों को खुद ही तोड़ देंगे। हम खुद ही कहेंगे हमसे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर बहुत आवश्यक है कि हमारे भीतर उगा जो भय, शंका, अधैर्य ऐसे डायनेमाइट है जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। इसलिए हम अपने मन में इस प्रकार के भय, शंका, अधैर्य को उत्पन्न ही ना होने दें। हमारे विद्यालय में एक यहाँ पे छोटा सा उदाहरण दिया गया है कि हमारे विद्यालय में जो नगर से दूर जंगल में था, 14 वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेले पढ़ना आया करता था। यानी कि घर से दूर जंगल में एक विद्यालय था, एक बच्चा था 14 वर्ष का, लगभग आपकी आयु का ही बच्चा लगा लीजिए, कि वो अकेले पढ़ने आया करता था उस स्कूल में। कुछ महीने के बाद एक दूसरा बालक उसके साथ आने लगा। वह दूसरा बालक बहुत डरपोक था। वह भूतों, चोरों की कहानियां उसे सुनाया करता था और इसका प्रभाव ऐसा पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया। अब वे दोनों मेरी प्रतीक्षा करते हैं कि मैं चलूं तो वे भी मेरे साथ चले, यानी कि वो अब शिक्षक की प्रतीक्षा करते हैं। यानी ये जो हमारा भय है, हमारे ऊपर विश्वास है, ये हमारे वातावरण पर भी निर्भर करता है, हमारे साथ के ऊपर भी निर्भर करता है कि हम जिस माहौल में रह रहे हैं, हम किसके साथ रह रहे हैं, वो कैसे हैं। एक न एक दिन हम उनके रंग में रंगने वाले हैं। अगर वो सकारात्मक सोचते हैं तो हम सकारात्मक सोचेंगे, अगर वो नकारात्मक सोचते हैं तो हम भी धीरे धीरे नकारात्मक हो जाएंगे। तो इसका अर्थ क्या निकला? इसका भाव ये है कि जो भी आपको हतोत्साहित करते हैं, डिस्करेज करते हैं, जो निराशावादी है, जो हमेशा मुश्किलों के बारे में सोचते रहते हैं, जो हमेशा ये कहते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ये हमारे बस का नहीं है, जिनके पास हमेशा बहाने होते हैं, जो डरपोक होते हैं, जो हमेशा असफलता का ही पाठ पढ़ते रहते हैं, जो हमेशा ये कहते रहते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम पीछे रह गए, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोगों के अगर पास रहेंगे तो धीरे धीरे हमारा मन, हमारा विश्वास डामाडोल हो जाएगा, हम भी वैसे ही बन जाएंगे जैसे कि वो है। इसलिए तो कहा जाता है कि आपकी जो संगति है वो आपके चरित्र को प्रदर्शित करती है। किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो तो उसके दोस्तों के बारे में जान लीजिए। जैसे उसके दोस्त होंगे वैसा ही चरित्र उस व्यक्ति का होगा, उस लड़के, उस लड़की का होगा, जैसा कि आपके आसपास का वातावरण है। तो इसलिए हमें इस प्रकार के जो नकारात्मक लोग हैं, निराशावादी लोग हैं, जो डरपोक है, जो हमेशा असफलता के बारे में सोचते रहते हैं, जिनके सपने नहीं होते, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। नीति का वचन है कि जहां अपनी और अपने कुल की, अपने देश की निंदा होती है, उसका मुंह तोड़ अगर उत्तर देना संभव ना। जहां पर आपके परिवार की निंदा हो रही हो, जहां पर आपके देश की निंदा हो रही हो, आलोचना की जा रही हो, जहां तक संभव हो मुंह तोड़ जवाब दीजिए। अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो वहां से उठ जाना चाहिए। क्यों उठ जाना चाहिए? क्योंकि इससे हमारे आत्मगौरव, आत्मविश्वास की भावना को खंडित होने का भय रहता है। और जिस दिन हमारा आत्मविश्वास,
आत्मगौरव खंडित हो गया, उस दिन समझ लीजिए कि हमें सफलता नहीं मिलने वाली, हम आगे नहीं बढ़ने वाले, हम निराशावादी हो जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आज का जो गद्यांश था इसका सार ये कि हमें सबसे पहले खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, हमें ठान लेना चाहिए, और अगर हमने ठान लिया तो हम कुछ भी करके दिखा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपने कान बंद करने हैं कि जो निराशावादी है, जो नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, उनकी बातें हमें नहीं सुननी है। हमें बस एक लक्ष्य निर्धारित करना है और उसके लिए प्रयास करना है। क्लियर? तो ये था हमारा गद्यांश। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ प्रश्नोत्तर की। कुछ आसान से प्रश्नोत्तर है जो इसी गद्यांश पर आधारित है। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, दूसरे लोग हमारी सफलता और क्षमता पर कब विश्वास करने लगते हैं, यानी कि दूसरे लोग आपकी सफलता है, आपकी क्षमता है, उस पर विश्वास कब करते हैं? तो जब हमारा स्वयं का, खुद का, अपनी सफलता और क्षमता पर विश्वास होता है, तभी दूसरे लोग हमारी सफलता और क्षमता पर विश्वास करते हैं। यानी कि जब हम खुद के ऊपर विश्वास करना शुरू कर देंगे, उस दिन दूसरे लोग भी हमारे लिए तालियां बजाना शुरू कर देंगे। उसके बाद दूसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया, दूसरा प्रश्न है, भय, शंका और अंधविश्वास को डायनामाइट क्यों कहा गया है? भय है, शंका है, अंधविश्वास है, उसको डायनामाइट कहा गया है। क्यों? विस्फोटक कहा गया है। क्यों? क्योंकि हमारा भय, शंका, अंधविश्वास हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं, इसलिए इसे डायनामाइट कहा गया है, नुकसानदायक कहा गया है। क्योंकि जब हमारे मन में ही हमारे लिए भय है, शंका है, अंधविश्वास है, तो दूसरे हमारे ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया। तीसरा प्रश्न है, आपके अनुसार जहां अपने कुल, देश की निंदा हो, वहां से क्यों उठ जाना चाहिए? क्योंकि इससे हमारे आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है, इसलिए हमें वहां से उठ जाना चाहिए। क्योंकि जब हमारा आत्मगौरव, आत्मविश्वास खंडित हो जाता है तो हम खुद पर विश्वास करना छोड़ देते हैं और हमारे आगे बढ़ने की उम्मीदें हैं वो खत्म हो जाती है। ओके, इसलिए अगर जवाब देना संभव हो तो जवाब दीजिए, अगर जवाब नहीं दे सकते तो वहां से उठ जाइए, ताकि आपका आत्मगौरव, आपका आत्मविश्वास है वो बना रहे। उसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया जो कि एक एक्टिविटी है, गतिविधि है, कि यदि आपको इस गद्यांश का भाव अपने मित्र को लिखकर समझाना हो तो आप क्या समझाएंगे? यानी कि हमें इस गद्यांश का भाव लिखना कि यह गद्यांश कहना क्या चाहता है। ओके, किसी भी कार्य में सफलता के लिए आवश्यक है कि हमें खुद पर विश्वास हो, तभी दूसरे लोग हम पर विश्वास कर पाते हैं। हमें नकारात्मक सोच, नकारात्मक लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे विचार और व्यवहार प्रभावित होता है। हमें अपने आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना को खंडित नहीं होने देना चाहिए। ओके, तो ये इसका सार है कि हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए, नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए, और किसी भी कीमत पर हमारा विश्वास, आत्मगौरव, आत्मविश्वास है वो खंडित नहीं होना चाहिए। उसके बाद पांचवा प्रश्न दिया गया। पांचवा प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश से आपको अपने लिए क्या सीख मिली? ओके, तो यहाँ पर इस गद्यांश से, यहाँ पे गद्यांश होना चाहिए, किस गद्यांश से यह सीख मिली कि हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए और नकारात्मक लोगों तथा नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। जब तक हम स्वयं पर विश्वास नहीं करते, तब तक लोगों का साथ और सफलता दोनों ही नहीं मिलते। ओके, तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हो। अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।